नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। नितिन नवीन के दौरे का आज दूसरा दिन। देहरादून में जारी है अहम बैठकों का दौर। सांसदों और विधायकों के साथ चल रहा है मंथन। दोपहर बाद पदाधिकारियों से करेंगे संवाद। शाम को ऋषिकेश गंगा आरती में होंगे शामिल। वहीं कल सुबह टपकेश्वर मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। देहरादून के वेलकम होटल में इस समय सांसदों और विधायकों के साथ उनकी बैठकें चल रही है। दोपहर में भोजन के बाद वे प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। इसके बाद निकाय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और मीडिया से वार्ता का कार्यक्रम है। शाम को नितिन नवीन ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचकर मां गंगा की आरती में शामिल होंगे और साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। वहीं कल सुबह वे टपकेश्वर मंदिर में दर्शन कर बूथ कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। कई बड़े कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं नितिन नवीन। आपको बता दें कि अभी बैठकों का सिलसिला उत्तराखंड में चल रहा है। अभी विधायकों के साथ बैठक की जा रही है, मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। देहरादून में बैठकों का दौर जारी है। सांसदों और विधायकों के साथ मंथन चल रहा है। वहीं दोपहर बाद पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे नितिन नवीन। शाम को ऋषिकेश गंगा आरती में भी शामिल होंगे और उसके बाद कल सुबह टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेहद महत्वपूर्ण और अहम दौरा है उत्तराखंड का। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं नितिन नवीन। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बैठकों का दौर जारी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है, बैठकों का दौर जारी है। चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है बैठकों में। हाँ बिल्कुल, देखिए निरंतर बैठकें चल रही है और आज सुबह से ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तमाम कार्यक्रम थे, जहां वो आज यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि वहाँ पर दी, उनके परिवार को सांत्वना दी। उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर भी वो पहुंचे और उसके बाद निरंतर बैठकों का दौर जारी हो चुका है। अभी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिस तरीके की चर्चा चल रही है कि तमाम जो विधायक हैं उनकी आज परफॉर्मेंस भी यहाँ पर चेक की जाएगी, उनका पूरे कार्य का ब्यौरा यहाँ पर रखा जाएगा और तमाम जिनकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी, कहीं ना कहीं उन पर गाज गिरने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई जा रही है। जिस तरीके के तेवर कल से दिखाई दे रहे हैं, कल से जब से यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तब से निरंतर बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। जहाँ पहले कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई थी, उसके बाद जो है कैबिनेट के साथ बैठक हुई और आज भी जो है निरंतर बैठकों का दौर जारी है। और जिस तरीके के जो है एक पूरे उत्तराखंड की जो है वो यहाँ से तस्वीर लेके जाएंगे और चूंकि 2027 में चुनाव है, उसके लिए कड़े दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बैठकें हैं अभी जो है विधायकों के साथ है, उसके बाद जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्ष और उसके साथ निकाय, तमाम निकायों के साथ और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुखों तक के साथ यहाँ पर बैठक निर्धारित की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बिजी शेड्यूल यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और 2027 चुनाव का इसको सीधे तौर पर आगाज किया जा सकता है और यहाँ से सीधे तौर पर 2027 की जो है नियमावली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल स्तर से लेके और टॉप लेवल तक जो है सभी के साथ बैठकें हैं और सभी को कड़े निर्देश दिए कि सामंजस्य बना के रखें और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, किसी तरीके की काम में कोई कोताही ना हो। और इसी क्रम में जैसे कि बताया जा रहा है कि जो अभी बैठक चल रही है उसमें तमाम जो विधायक है उनके परफॉर्मेंस को भी खंगाला जाएगा कि कहाँ पर किस तरीके की कमियां हैं और जो खासतौर पर जिन विधानसभाओं में
पिछली बार हार का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर खास यहाँ पर मंथन बिल्कुल मदन, किया जा रहा है। नितिन नवीन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से जब पश्चिम बंगाल चुनाव चल रहे थे उसमें भी उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। और अब 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं तो उनका पूरा जो नेतृत्व है वो उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं को मिलेगा, पदाधिकारियों को मिलता नजर आएगा। संगठन को और मजबूत करने की बातें पूरे बैठक में की जाएंगी ताकि 2027 में चुनावों को लेकर पूरी रणनीति तैयार हो सके। एक्चुअली खुद भी युवा है और जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, वहां पर जो देखने को मिली है तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में भी उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। और उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर सभी के साथ बैठक भी की जा रही है और बिल्कुल छोटी छोटी इकाइयों पर सीधे तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि कल जो बैठक हुई है मंत्रियों के साथ, उसमें भी सीधे तौर पर कहा गया है कि जो पन्ना प्रमुख है उन तक जो है सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उनमें क्या कमियां हैं, ये तमाम चीजें जो है देखी जा रही है। उसके साथ प्रत्येक व्यक्ति की परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर पूरे सिस्टमेटिक तौर पर कार्य यहाँ पर होगा। जिस तरीके से बैठकों का दौर है और इतनी बैठकें जो है बहुत कम समय, हालांकि 3 दिन का इनका ये दौरा है, लेकिन उसमें एक भी मिनट ऐसा नहीं है जहाँ पर कहीं की जाया जाए। तो निरंतर जो है बैठकों का दौर जारी है और उसके साथ कल जो है कल यहाँ पर 4:30 बजे रवाना होंगे। बिल्कुल मदन, बेहद महत्वपूर्ण दौरा भी है उनका और बैठकें भी लगातार चल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपका फिर से रुख करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम खंडूरी के आवास पर पहुंचे हैं नितिन नवीन। दिवंगत भुवन चंद्र खंडूरी को दी है श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिजनों से भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी भी आवास पर रहे उपस्थित। देहरादून के वसंत विहार में हुआ कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे पर हैं। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं नितिन नवीन पूर्व सीएम खंडूरी के आवास पर पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिजनों से मुलाकात की है और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे हैं और बीजेपी प्रदेश प्रभारी भी उनके आवास पर उनके साथ मौजूद रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व सीएम का निधन हुआ था और उन्हीं के परिवार से मिलने नितिन नवीन उनके आवास पर पहुंचे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, नितिन नवीन पूर्व सीएम के घर पर भी पहुंचे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात की है। जिस तरीके से उनके निधन की खबर सामने आई थी, बेहद दुखद खबर थी उत्तराखंड के लिए, देहरादून के लिए, तो उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे नितिन नवीन। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी पहले उनका देहांत हुआ है और तमाम जो बड़े नेता हैं केंद्र से जो भी आ रहे हैं वहां पर निश्चित तौर पर उनके परिवारजनों से मिलने गया। उसी क्रम में जो है आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी उनके आवास पर पहुंचे, उनके परिवारजनों से मिले, सांत्वना दी और निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम था भुवन चंद्र खंडूरी। उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और जनता की सीधी डिमांड पर जो है उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था और वही केंद्र में भी वो अपनी बात को मुखर तरीके से रखते थे क्योंकि 5 बार वो सांसद रह चुके थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा था भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी में और जो भी कोई नेता चाहे केंद्र से आए चाहे राज्य के हैं, तमाम सभी जो है अगर उत्तराखंड दौरे पे है तो निश्चित तौर पर उनके आवास पर गए हैं और आज जो है उसी क्रम में नितिन नवीन भी वहाँ पर पहुंचे। वहाँ जो भुवन चंद्र खंडूरी क्योंकि अभी विधानसभा अध्यक्ष में उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया, सांत्वना दी, साथ ही श्रद्धांजलि वहाँ पर उनको दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय उनके साथ मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पर जो है एक परिवार वालों को ढांढस बन रहा है सांत्वना दी। बिल्कुल मदन, जिस तरीके से पहुंचकर उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की है, उनको सांत्वना प्रदान की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का नया नवीन प्रयोग। प्रदेश के 11,000 बूथ बनेंगे रण क्षेत्र। कमजोर बूथों पर रहेगा पार्टी का विशेष फोकस। कोर कमेटी नेता करेंगे 70 विधानसभाओं का प्रवास। पन्ना प्रमुखों को मिली है अब बड़ी जिम्मेदारी। व्हाट्सएप ग्रुप और आईटी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।
तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी नई रणनीति तैयार की है, जिसे पार्टी का नवीन प्रयोग माना जा रहा है। बीजेपी ने 16 शीर्ष रणनीतिकारों के फैसले को अपना लिया है। चुनावी माहौल को देखते हुए पूरी तरीके से बीजेपी नजर आ रही है। आगामी चुनाव पूरी तरह बूथ केंद्रित मॉडल पर लड़ा जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 11,000 बूथ प्रमुख रण क्षेत्र बनेंगे। इसके लिए हर बूथ का जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण तैयार किया जाएगा। रणनीति के अनुसार बीजेपी कोर कमेटी के 17 सदस्य अगले 3 महीने तक सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 दिन का प्रवास करेंगे। इस बार पन्ना प्रमुखों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें मतदाताओं से निरंतर संवाद बनाए रखने का काम सौंपा गया है। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों का तत्काल जवाब देने के लिए बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप और आईटी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। तो उत्तराखंड में नए मॉडल पर अब बीजेपी काम करते नजर आएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी पूरी तैयारी से काम में जुट चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में नकली नोट बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को दबोचा है। करोड़ों रुपए के असली नकली नोट जब्त किए हैं। गुलर भोज के पास खोखे से हुई है ये गिरफ्तारी। गड्डी के बीच में छिपाए गए थे नकली नोट। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर कार्रवाई शुरू की गई है। उधम सिंह नगर की गदरपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाजपुर के सीईओ अखिलेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक खोखे से मुमताज और मनोज कुमार को धर दबोचा है। उनके कब्जे से कुल 4 करोड़ 55 लाख रुपए के असली और नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी नोटों की गड्डी में ऊपर नीचे असली और बीच में नकली नोट छिपाकर धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है और आगे की जांच अब पुलिस कर रही है। तो पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। उधम सिंह नगर में नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। जाके दबिश दी जाती है और 2 व्यक्तियों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से लगभग 4 करोड़ 54 लाख की नकदी बरामद की जाती है, जिसमें 10,000 की जो करेंसी थी वो ओरिजिनल थी, जो प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया, और जो बाकी जो करेंसी थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और कुछ नोटों में जो था वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। इनके खिलाफ फिर अभियोग पंजीकृत किया जाता है बीएनएस की धाराओं में 179, 180 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, और इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शाहिद खान हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नकली नोटों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है, 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई की गई है ये पुलिस द्वारा। बताना चाहूंगा, उधम सिंह नगर के गदरपुर कोतवाली क्षेत्र में नकली नोट का जो ये गैंग पकड़ा गया है। इनके पास लगभग 4 करोड़ 54 लाख रुपए की जो है असली और नकली दोनों मिला के रकम पकड़ी गई थी और उसको जो है गुलर भोज के पास से गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जो पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र के अंदर नकली नोट का कारोबार हो रहा है। मुखबिर की सूचना पर जो है पुलिस ने इन लोगों को अपने कब्जे में लिया है और जब इन्हें कब्जे में लिया तो इनके पास 4 करोड़ 54 लाख रुपए के असली और वो नकली दोनों नोट मिलाकर बरामद किए गए हैं। टिंकल, बिल्कुल शाहिद, जिस तरीके से ये सिंडिकेट चल रहा था, 2 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस इन आरोपियों के गैंग का भी खुलासा करने के लिए अब छापेमारी कर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा नोट का जखीरा बरामद किया गया है, तो ये इन 2 लोगों का तो अकेले का काम नहीं होगा, पूरा एक गैंग होगा जो इसको सक्रिय कर रहा था। जी बिल्कुल, टिंकल, बताना चाहूंगा कि जो बाजपुर के सीईओ अखिलेश कुमार, उन्होंने जानकारी दी है कि 2 लोगों की जो है अरेस्टिंग कर लेगी। उसके बाद जो इनके टीम के लोग हैं उनके ऊपर दबिश दी जा रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि नोट कहाँ से ला रहे थे और कहाँ सप्लाई करने थे इन लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी में भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं ग्रामीण, पानी की किल्लत से भी परेशान हो रहे हैं ग्रामीण। देवप्रयाग में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने निकाला अनोखा मशाल जुलूस, सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जल्द पानी न मिलने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। सवालों के घेरे में सिंचाई विभाग के अफसर। उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग से पानी की किल्लत को लेकर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। भीषण गर्मी के इस मौसम में पानी की भारी किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने देर रात मशाल जुलूस निकालकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है, जिससे सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की जाएगी तो यह आंदोलन और उग्र होगा। तो टिहरी में भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। वहीं टिहरी के ब्रह्मानंद मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर 20 मीटर नीचे गिरा है डंपर। हादसे में डंपर चालक की दर्दनाक मौत हुई। झोपड़ी में सो रही महिला पर गिरे डिवाइडर। टक्कर से मलबे में दबी महिला की भी मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो उत्तराखंड के टिहरी जिले से एक बेहद दर्दनाक और भयावह खबर सामने आई है, जहां आज सुबह ब्रह्मानंद मोड़ के पास एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 20 मीटर नीचे खेतों में जा गिरा। इस भीषण हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि डंपर की टक्कर से सड़क पर लगे कंक्रीट के 2 बड़े डिवाइडर सीधे नीचे झोपड़ी पर जा गिरे, जिसमें एक महिला की भी मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है टिहरी में, जहां पर अनियंत्रित होकर एक डंपर 20 मीटर नीचे खेत में जा गिरा। इस हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई और नीचे खेत में सो रही एक महिला की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भीषण हादसा अनियंत्रित डंपर से हुआ है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा सामने आया है, एक अनियंत्रित ट्रक नीचे 20 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरता है, खेत में गिरता है जाकर, जिसमें एक महिला की भी मौत हो जाती है और डंपर चालक की भी मौत हो जाती है। जी, ये दरअसल ये डंपर ब्रह्मानंद मोड़ के पास गिरा है। दरअसल बताया जा रहा है कि अनियंत्रित हो गया था। हालांकि ये मिट्टी लगा हुआ था, ओवरलोडेड भी था, लेकिन अधिकृत जानकारी जो दी जा रही है कि ब्रेक फेल हो गया था। जहाँ पे झोपड़ी के ऊपर गिरा है वहाँ पर 3 बच्चे भी सो रहे थे। संयोग से तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। उसमें एक महिला की मौत हो गई है और जिस समय ये अनियंत्रित हुआ डंपर, उसमें ड्राइवर भी कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी दुर्भाग्य से मौत हो चुकी है। जी, पुलिस भी लगातार मामले की जांच कर रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा में ओवर रेटिंग पर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से हुई थी ठगी। लाइसेंस और पर्ची के बिना वसूले थे पैसे। भीमबली के पास पुलिस ने पकड़े घोड़ा हॉकर्स। पुलिस ने यात्रियों के पूरे पैसे वापस कराए हैं। नियम तोड़ने वाले हॉकर्स का काटा है चालान। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीमबली के पास तीर्थयात्रियों से ठगी करने वाले घोड़ा हॉकर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं से कुछ हॉकर्स ने तय दर 3500 रुपए के बजाय 6500 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से कुल 39,500 रुपए वसूले थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब बिना पर्ची और बिना लाइसेंस के चल रहे इन मानवाहक घोड़ों को रोका
तो बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। वहीं उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी और ओले गिरने की भी संभावना है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तरकाशी और चमोली में भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।